ओम शांति। आज 13 फरवरी 2024 की मुरली का मनन चिंतन। सबसे पहले प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा कि विदेही बनना है और बाबा को याद करना है। इस पूरे संगम युग का, इस पूरी ज्ञान का, इस पूरे विस्तार का सिर्फ यही एक सार है। स्वयं को आत्मा समझकर बाबा को याद कर। जिसने इस बात को पकड़ लिया, उस आत्मा ने मात्र कोई समय की लिमिटेशन नहीं, 3 महीने 6 महीने में सारी प्राप्तियां कर ली, A to Z, पूरे कल्प की 5,000 वर्षों की। पिछले 2,500 वर्षों के विक्रम संस्कार सब समाप्त हो जाएंगे और आने वाले 5,000 वर्षों की फिर से एक शक्तिशाली प्रारब्ध बन जाएगी, ऊंची ते ऊंची। सिर्फ इसी में सब कुछ समाया हुआ है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सारी ही मुरलियों का अब तक जो 88 वर्ष हो चुके हैं, अब तक जैसी भी जो भी मुरलियां बाबा ने व्यक्त में अव्यक्त में चलाई, साकार में, सारा सार यही है। सबको समझ में आ जाएगा। सारी शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी, सारे गुण इमर्ज हो जाएंगे। कुछ भी कहने, शिकायत की, कोई माया की कहीं कोई बात ही नहीं रहेगी। जो सब ताकत मिलती है वो सिर्फ अपने को आत्मा देखने से ही। अकेले सिर्फ अपने को आत्मा ही देखेंगे ना, उसमें ही ताकत मिल जाएगी। उसके बाद फिर बाबा को याद में चले जाएंगे, उसके बाद तो अद्भुत। सारे के सारे विकर्म विनाश होते हैं। सातों गुण, अशक्तियां, 16 कलाएं, 36 दिव्य गुण, सारा का सारा ज्ञान सब इमर्ज हो जाता है। हर बात की समझ, चाहे किसी को ज्ञान सुनाना हो या ज्ञान को धारणा स्वरूप, उसका स्वरूप बनना हो, याद में परम धाम में टिकना हो, धारणाएं करनी हो सारी की सारी, जो भी धारणाएं हैं, चाहे वो स्थूल है चाहे सूक्ष्म है। कुछ बच्चों से कोई धारणा नहीं हो पाती, किसी से कोई धारणा नहीं हो पाती। और सभी प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, सब कुछ सहज हो जाता है इस स्वधर्म में टिकने से। पहला पाठ ही है अपने आप को आत्मा समझना। आत्मा का ही पाठ पढ़ाया जाता है हमारे विश्वविद्यालय में। बैटरी कैसे फुल होएगी? सिर्फ आत्मा समझने से बैटरी फुल होएगी। ये जो 24 कैरेट बनना है, 0 कला से, 0 कैरेट से या 9 कैरेट से, ये सिर्फ आत्मा समझने से बनेगा। सारी अलाएं, सारी खाद आत्मा समझने से ही निकलेगी, वरना 9 के 9 ही रह जाएंगे पूरे संगम युग पे। सारा का सारा तमो प्रधानता समाप्त हो जाएगी, सतो प्रधानता तक आत्मा पहुंच जाएगी। कोई भी आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पे शरीर छोड़ती है, बाबा की याद में आत्मा का प्रैक्टिस करती है, तो अगला जन्म भी उसको बड़ा उच्च मिलता है इसी संगम युग पे ही। जिस घर में जाएगा, तन भी स्वस्थ होगा और मन भी शक्तिशाली होगा और उच्च कुल में जन्म लेगा, फिर से ज्ञान में आएगा। फिर बाबा ने आज कहा कि ड्रामा में किस नूज से आप सदा अचल रहते हो। तो सारा संसार में जो ये बॉम्ब्स वगैरह बने हुए हैं, ये रखने के लिए तो है ही नहीं, एक ना एक दिन तो फटने हैं। तो नष्ट मोहा, यानी कि हमें सिर्फ ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, ये तो होना ही होना है। विनाश तो निश्चित है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। हमेशा खुशी में रहना है कि हमें तो राजा ही मिल रही है। इस विनाश में सिर्फ कल्याण ही कल्याण है। जैसे जन्म और मृत्यु निश्चित है, ऐसे ही ड्रामा आदि और अंत दोनों ही निश्चित है। ये ज्ञान ना हो तो डर होता है, पर ज्ञान होने के बाद सारे डर समाप्त हो जाते हैं। फिर योग की शक्ति,
और सदा बाबा की छत्र छाया। मौज ही मौज। फिर बाबा ने हिंदू धर्म के लिए बताया कि ये कब आया, मनन चिंतन करना चाहिए। द्वापर में आया। जब आत्माएं पतित बन गई तो वो अपने आप को देवता नहीं कहला सकी, जिसके कारण सनातन धर्म वाली आत्माएं भी, और जो द्वापर में परम धाम से आत्माएं आती हैं, वो सनातन धर्म की नहीं है, कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की नहीं है, वो आई द्वापर में है, तो वो हिंदू कहलाने लग गई। तो उसके साथ साथ आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं भी हिंदू कहलाने लग गई। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ, आदि सनातन धर्म कह सकते हैं। वंडरफुल बात, पुरुषोत्तम संगम युग पे हम सबको ज्ञान सुनाते हैं, पर इमर्ज किनको होता है, तीर किनको लगता है? जो सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। कितनी वंडरफुल बात है। ये कितनी अद्भुत और गहरी बात है कि 10 आत्माओं को ज्ञान सुनाया एक ही बात। मान लीजिए उसमें से 9 आत्माएं द्वापर और कलयुग की हैं, और एक आत्मा सनातन धर्म की, हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म की, तो उस एक आत्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही आत्मा को वो बात समझ में आएगी, उन 9 को वो बात ही समझ में नहीं आएगी। ये बहुत वंडरफुल बात है, गहरी बात है, इसमें भी गहरा रहस्य है कि आत्मा सिर्फ उसी को पकड़ पाती है जो उस कुल की है। कितना गुह्य रहस्य है। तो आत्मा समझना, बाबा को याद करना, ड्रामा पे संपूर्ण निश्चय, कि ड्रामा में पता है कि विनाश निश्चित है। फिर हमेशा अपने आदि मध्य अंत को याद कर कर सदा खुशी में रहना। आत्मा आत्मा समझकर फिर जो क्रिमिनल आई हो जाता है, या अपवित्रता आ जाती है संकल्पों में, कैसे भी, वायुमंडल का प्रभाव किसी भी प्रकार का, वो भी समाप्त हो जाता है। फिर आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाती है, बेहद शक्तिशाली दृष्टि। फिर संपूर्ण पवित्रता आ जाती है। संपूर्ण पवित्रता से फिर सत्यता की शक्ति आ जाती है, और दिव्य संपन्न बन जाते हैं, जो कि बाबा ने कहा, आज के वरदान दिया, कि स्वयं के स्वरूप को और सत्य बाबा के सत्य स्वरूप को पहचान कर सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न। तो जो आत्मा स्वयं को आत्मा समझने लग जाती है, दिन में कईयों बार प्रैक्टिस करती है, और बाबा को भी उसी रूप में याद करती है, तो उसमें सत्यता की शक्ति अपने आप आ जाती है, क्योंकि पवित्रता बढ़ती जाती है। कल का वरदान था ना, पवित्रता की शक्ति से। तो आज भी वही है सेम, कि उससे सत्यता की शक्ति आ जाएगी, और उसके हर संकल्प, बोल, कर्म में सत्यता और दिव्यता से भरपूर होंगे। स्वतः ही, अपने आप ही, कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक ही अभ्यास सब कुछ करा लेता है अपने आप, आत्मा का अभ्यास। फिर चाहे संकल्प है, बोल है, कर्म है, संबंध संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होने लगती है। फिर लास्ट में बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि हम कहते हैं रोज, आज ये समस्या आ गई, आज वो समस्या आ गई, आज ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया। सिर्फ सकाश देते रहो पूरे विश्व को, कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती। सबसे पहली बात, आत्मा समझना, अपने आप को, बाबा को याद करना, और फिर सकाश देना। इन दो सेवाओं से मतलब सब कुछ हुआ पड़ा है, हर चीज। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।